हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश का जो न्यू पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि किस तरह आपको टाइम मैनेज करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मेरे पास टोटल 3 क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम्स के। ये फर्स्ट पेपर, ये सेकेंड और ये थर्ड। इस तरह टोटल 3 पेपर्स है। मैं 3 पेपर्स के थ्रू आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेपर पैटर्न। देखिए आपका जो इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम रहता है ये 80 मार्क्स का रहता है और 3 आवर्स का टाइम रहता है। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में टोटल 6 सेक्शंस रहते हैं। पहला सेक्शन लैंग्वेज स्टडी का रहता है जो कि 10 मार्क्स का रहता है। सेकंड सेक्शन टेक्सचुअल पैसेजेस का रहता है। थर्ड सेक्शन पोइट्री का रहता है। फोर्थ सेक्शन नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस का रहता है। फिफ्थ सेक्शन राइटिंग स्किल्स का रहता है और जो लास्ट सेक्शन है वो रहता है क्रिएटिव राइटिंग का। इस तरह टोटल 6 सेक्शंस रहते हैं। सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1A है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन रहता है A1 डू एज डायरेक्टेड। इस क्वेश्चन के अंदर 5 सिंपल एक्टिविटीज रहती है। हर एक एक्टिविटी 1 मार्क्स के लिए रहती है। स्टूडेंट को एनी 4 एक्टिविटी सॉल्व करना रहता है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज आती है वो है राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, पिक आउट एन इन्फिनेटिव, जेरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल and use in your own sentence, punctuate the following, find hidden words from the given word, make a meaningful sentence by using the given phrase, spot the error and rewrite the correct sentence, identify the types of sentence, complete the word chain of nouns, verbs, adjectives, form present participles, past participles in which the last letter is doubled, arrange the word in alphabetical order। So इस तरह की जो सिंपल एक्टिविटीज़ है, ऐसी 5 एक्टिविटीज़ आती है। 5 में से आपको एनी 4 एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे 2020 मार्च का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट क्वेश्चन A1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 एक्टिविटीज़ हैं। पहला एक्टिविटी क्या है, राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। 1 मार्क्स के लिए सारी एक्टिविटीज़ है। 5 में से आपको एनी 4 करना है। सेकंड, पिक आउट द जेरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, इसके अंदर से जेरेंड आपको बताना है। थर्ड क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। फोर्थ, फॉर्म 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। और फिफ्थ है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। अगर हम 2020 रिपीटर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो देखिए 2020 के रिपीटर बोर्ड एग्जाम का जो इंग्लिश का सेट 1 था उसके अंदर इस तरह टोटल 5 एक्टिविटीज आई थी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ पे फ्रेज गिवन है ड्रॉप आउट, इसका यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। सेकंड, पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ द टू डैश गिल्टी। सो यहाँ पे इज और आर का ऑप्शन है, ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना था। फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो ये सेट 1 है। अगर हम 2020 रिपीटर बोर्ड एग्जाम के सेट 2 की बात करें तो देखिए उसके अंदर कुछ इस तरह क्वेश्चन नंबर 1A आया था। यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी थी कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, ये 2 मार्क्स के लिए थी। यहाँ पे देखिए एक वर्ड गिवन है FI-LD, आपको यहाँ पे एक सूटेबल लेटर यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे E लगा देंगे तो ये हो जाएगा फील्ड। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग U यूज करेंगे तो ये हो जाएगा फोकस। और यहाँ पे अगर हम लोग E यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हार्ट। यहाँ पे I लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50। कितना सिंपल एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे जो वर्ड्स है इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करना है। बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज आपको यहाँ पे आएगी। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे 2 सेंटेंस गिवन है, आपको पंक्चुएट करना है। उसके बाद फोर्थ है मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड एनकाउंटर। यहाँ पे ये वर्ड एनकाउंटर गिवन है, आपको इसके लेटर्स का यूज करके 4 वर्ड्स बनाना है। सो इस तरह डू एज डायरेक्टेड वाली एक्टिविटी आती है, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा। अब उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन A2 है डू एज डायरेक्टेड। ये इससे पहले जो A1 था वो थोड़ा सिंपल एक्टिविटी था और इस क्वेश्चन के अंदर मिडल लेवल की एक्टिविटीज रहती है, मतलब ना ही ज़्यादा इजी ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट। यहाँ पर टोटल 3 एक्टिविटीज़ रहती है। 3 में से आपको एनी 2 एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना रहता है। हर एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है वो देख लेते हैं। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ द होमोग्राफ्स, होमोनिम्स इन मीनिंग। सेकेंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, चेंज द वॉइस बाय गिविंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या वर्ड रजिस्टर। सो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो क्वेश्चन A2 के अंदर आती है। इसके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए A2 डू एज डायरेक्टेड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस गिवन है आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेकेंड, मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। देखिए आपको क्या करना है, 2 सेंटेंस बनाना है।
फीट एंड फीट का यूज़ करके, ये जो दो होमोफोन्स है, ये दोनों होमोफोन्स का यूज़ करके आपको दो सेंटेंस बनाना है जिससे ये दोनों होमोफोन्स का डिफरेंस समझ में आए। थर्ड एक्टिविटी, री राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इस तरह टोटल 3 एक्टिविटी है, 3 में से एनी 2 एक्टिविटी आपको करना रहता है। अब उसके बाद क्वेश्चन 1B, डू एस डायरेक्टेड, ये चैलेंजिंग एक्टिविटीज रहती है। इसके अंदर टोटल 2 एक्टिविटी रहती है, 2 में से कोई एक एक्टिविटी आपको करना रहता है, हर एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है वो देख लेते हैं। यूज ऑफ सेम गिवन वर्ड एज अ नाउन एज वेल एज अ वर्ब इन सेंटेंस, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन, एनालाइज, सिंथेसाइज, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। सो इस तरह की एक्टिविटीज क्वेश्चन नंबर 1B में आती है 2 मार्क्स के लिए। टोटल 2 एक्टिविटी रहती है, 2 में से एक करना रहता है। इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी है, बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर डैश। सो यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है, एज सून एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। सो आपको इस सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट करना है। सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। सो इस तरह से टोटल 2 एक्टिविटी है, 2 में से कोई एक एक्टिविटी आपको करना रहता है। सो ये था फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। आपको 15 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना चाहिए। अब उसके बाद आता है सेक्शन 2, टेक्सचुअल पैसेजेस। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन 2A है, टेक्सचुअल पैसेज, 10 मार्क्स के लिए रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक से एक पैसेज गिवन रहता है एंड देन उसके बेस पे यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। जो क्वेश्चन A1 रहता है वो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी रहती है। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, नेम द फॉलोइंग, अरेंज द ऑर्डर। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन A1 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन A2 के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग, या वेब टेबल, या ट्री डायग्राम, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, या WH क्वेश्चन। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी मीन्स क्वेश्चन A2 के अंदर यहाँ पे आते हैं। उसके बाद A3 के अंदर मैचिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, अपोजिट फ्रेमिंग और कंप्लीटिंग सेंटेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस A3 में आते हैं। A4 में जो आपको क्वेश्चन पेपर में पैसेज गिवन है उस पैसेज के बेस पर ग्रामर का एक क्वेश्चन आता है। A5 पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे एक पैसेज गिवन है, ये पैसेज को देखकर आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरह से रीड करना है, समझना है एंड देन उसके बाद जो एक्टिविटीज है, सबसे पहले A1 में देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेट द फॉलोइंग एक्शंस विद द किंग एंड हर्मिट। सो कौन सा एक्शन किंग का है, कौन सा एक्शन हर्मिट का है, ये आपको यहाँ पे लिखना था, मीन्स इसे कंप्लीट करना था, टोटल 2 मार्क्स के लिए। उसी तरह A2, स्टेट वेदर यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A3 देखिए यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्लू भी गिवन है, क्लू को देखकर आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद A4, डू एज डायरेक्टेड, व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को थर्ड से स्टार्ट करना है। उसके बाद A5, पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन, whom do you consider your guide when you are in difficulty and why? So ये पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। सो इस तरह टेक्सचुअल पैसेज के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अब क्वेश्चन 2B, ये भी टेक्सचुअल पैसेज रहेगा, मीन्स आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 टेक्स्ट बुक के पैसेजेस आएंगे, दोनों पैसेजेस 10 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो सेम जैसा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, A1, A2, A3, A4, A5, उसी तरह यहाँ पे खाली B1, B2, B3, B4 एंड B5 लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सेम रहेंगे। अब उसके बाद सेक्शन 3, पोइट्री। इस सेक्शन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेक्स्ट बुक से एक पोएम दिया जाएगा, आपको क्या करना है, उस पोएम के बेस पर टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, A1, A2 एंड A3, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। अब जो क्वेश्चन A1 रहेगा उसके अंदर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो देखते हैं। देखिए A1 के अंदर ट्रू और फॉल्स हो सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स, या वेब टेबल, ट्री डायग्राम, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर A1 के अंदर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A2 के अंदर WH क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A3 के अंदर पोएटिक डिवाइस के बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, लाइक राइमिंग वर्ड्स, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ये कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम का जो क्वेश्चन है ये टोटल 5 मार्क्स का रहता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लेना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन 3A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। 5 मार्क्स के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट गिवन है पोएम का, आपको इसे रीड करना है एंड देन इसके बेस पे क्वेश्चन जो है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड ए विथ क्लाउड बी, आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। सेकेंड, पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स ह्यूमर। A3, राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। सो इस तरह टोटल 3 क्वेश्चंस रहते हैं 5 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन 3B, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पोएम दिया जाएगा एंड आपको उस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना रहेगा पैराग्राफ फॉर्मेट में। एप्रिसिएशन लिखते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है, लाइक जो पोएम का सेंट्रल थीम रहना चाहिए, आप लोग उसको एटलीस्ट कम से कम 4 सेंटेंस यूज़ करें। कम से कम 4 से ज़्यादा यूज़ करेंगे चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 4 सेंटेंस में आप लोग उसको डिस्क्राइब करें, मिनिमम 4 सेंटेंस। सेंट्रल थीम को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोग मिनिमम 4 सेंटेंस यूज़ करें। आप लोग यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेंशन कर सकते हैं। और ये जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम है, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स का टाइम लें। 10 मिनट्स के अंदर ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है वो देखिए। सबसे पहले टाइटल का हाफ मार्क्स रहेगा, पोइट कौन है ये लिखने का आपको हाफ मार्क्स रहेगा, राइम स्कीम का 1 मार्क्स, फिगर ऑफ स्पीच इसका 1 मार्क्स एंड थीम और सेंट्रल आइडिया इसका 2 मार्क्स। सो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन B है, यहाँ पे ये पोएम गिवन है ऑल द वर्ड्स आई स्टेज, ये पोएम गिवन है, आपको इसका एप्रिसिएशन लिखना है। अब उसके बाद सेक्शन 4, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4A है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको टेक्सचुअल पैसेजेस के सेक्शन में बताया था, लाइक सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सेम टाइप का पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहता है, क्वेश्चन नंबर 4A। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स लेना चाहिए। 20 मिनट्स में आप लोग ट्राई करें कि ये फिनिश हो जाए। उसके बाद यहाँ पे रहता है क्वेश्चन 4B, समरी ऑफ द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A, 5 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना रहता है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4A के अंदर पैसेज दिया है ना, उस पैसेज का आपको समरी लिखना है। अब समरी लिखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ एक बार देख ले। यहाँ पे देखिए, जो आपको समरी लिखना है वो एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या है, देखिए अगर सपोज आपको जो पैसेज दिया है वो 120 वर्ड्स का है, तो आपका जो समरी रहना चाहिए वो अराउंड 40 वर्ड्स का रहना चाहिए, मतलब 1/3। आपकी समरी में सिर्फ एसेंशियल आइडियाज और थीम होने चाहिए जो पैसेज में गिवन थे। आपकी समरी एकदम क्लियर होनी चाहिए, सिंपल एंड शॉर्ट होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। आप लोग समरी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और जो समरी लिखते टाइम जो सेंटेंस आपको यूज करना है, आप लोग ट्राई करें कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली पैसेज के अंदर जैसा गिवन है वैसे ना हो, मतलब आपको सेंटेंस को कॉपी नहीं करना है पैसेज में से। उसके बाद आपको समरी का सबसे एक टाइटल भी लिखना है। ये चीज़ याद रखें, स्टूडेंट भूल जाते हैं। जो भी आप लोग समरी लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको एक सूटेबल टाइटल देना होगा उसको, और आप लोग ट्राई करें कि ये जो समरी लिखने का काम है ये 10 मिनट्स के अंदर हो जाए। अब उसके बाद दोस्तों सेक्शन 5, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप लोग एक फॉर्मल लेटर लिखें या एक इनफॉर्मल लेटर लिखें। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह आता है। यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है, दोनों में से आप लोग कोई भी एक कर सकते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। फॉर्मल लेटर्स में दोस्तों आप लोग फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें, और जो इनफॉर्मल लेटर है यहाँ पे आप लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग जैसा फ्रेंड्स से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, वैसा आप लोग यहाँ पे वो लैंग्वेज यहाँ पे आप लोग इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल अटेम्प्ट करें या नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट करें। वर्बल टू नॉन वर्बल में दोस्तों एक आपको पैसेज नॉर्मली दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है। उस पैराग्राफ के बेस पर आपको क्या करना रहता है, एक टेबल ड्रॉ करना रहता है, या एक ग्राफ ड्रॉ करना रहता है, या एक मतलब आपको जो भी पैराग्राफ में डेटा गिवन है उसको नॉन वर्बल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का A1 क्वेश्चन, वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, पैसेज गिवन है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक टेबल गिवन है। आपको क्या करना है, ये पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। रीड करने के बाद आपको ये टेबल को फिल करना है। तो इस तरह से टोटल 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
ये रहता है वर्बल टू नॉन वर्बल। अब उसके बाद नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है उसको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझे। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक ट्री डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन नंबर A2 के अंदर नॉन वर्बल टू वर्बल में यहाँ पे एक ट्री डायग्राम गिवन है। आपको क्या करना है, आपको इसका एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्री डायग्राम से बताया गया है उसी इन्फॉर्मेशन को आपको एक पैराग्राफ के थ्रू बताना है। आपका जो पैराग्राफ रहना चाहिए वो अराउंड 100 वर्ड्स का रहना चाहिए। इसके अंदर आपको एक टाइटल भी देना होगा पैराग्राफ में। आपको यहाँ पर ऑप्शन है, या तो आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल अटेम्प्ट करें या नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट करें, दोनों में से आपको कोई एक करना है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B, इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप लोग एक स्पीच लिखें या आप लोग व्यू काउंटर व्यू का जो क्वेश्चन रहता है उसको अटेम्प्ट करें। ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। सबसे पहले स्पीच का देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन B1, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन 15 अक्टूबर रीडिंग इंस्पिरेशन डे इन योर स्कूल असेंबली। और आपको जो सब्जेक्ट गिवन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। आपको क्या करना है, एक स्पीच प्रिपेयर करना है और स्पीच प्रिपेयर करते टाइम आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स भी यहाँ पर गिवन है, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स गिवन है आपको इन्हें यूज करना है। देखिए यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स गिवन है, आपको ये 5 पॉइंट्स का यूज करके एक स्पीच लिखना है। अब स्पीच लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लें। आपका जो स्पीच रहना चाहिए वो एटलीस्ट अराउंड 100 वर्ड्स का रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लें। स्पीच में आप लोग रेटोरिकल क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है B2, व्यू काउंटर व्यू। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, आपको उसका व्यू या काउंटर व्यू लिखना होता है। जैसा क्वेश्चन के अंदर बोला है, अगर काउंटर व्यू लिखने को बोला है तो आपको काउंटर व्यू लिखना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा और आपको एक सूटेबल टाइटल देना होगा पैराग्राफ को। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स यूज़ करें। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट योर काउंटर व्यू ऑन द टॉपिक इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स गिवन है, आपको इसका काउंटर व्यू लिखना है। काउंटर व्यू लिखने के लिए एटलीस्ट अराउंड 100 वर्ड का आप लोग एक पैराग्राफ लिखें एंड पैराग्राफ का एक सूटेबल टाइटल देना ना भूलें। अब उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 6 क्रिएटिव राइटिंग का। इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग एक्सपांड द थीम अटेम्प्ट करें या न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन अटेम्प्ट करें। अब एक्सपांड द थीम में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A का A1, एक्सपांड द थीम, बी द चेंज यू वांट टू सी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो आपका आंसर रहना चाहिए वो 100 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए। एक्सपांड द थीम के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक हेडलाइन दी जाएगी, उस हेडलाइन के बेस पर आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है। लाइक जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह आपको यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है। अब न्यूज़ रिपोर्ट लिखते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है उस चीज़ को देखें। जो आपका रिपोर्ट रहना चाहिए वो फॉर्मल लैंग्वेज में रहना चाहिए और ये एग्जैक्टली जैसा न्यूज़पेपर में रिपोर्ट रहता है ना उस तरह दिखना चाहिए। इसके अंदर बाय लाइन रहना चाहिए, हेडलाइन रहना चाहिए और प्रॉपर बॉडी रहना चाहिए। इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, A2 न्यूज रिपोर्ट, प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, स्वीपर्स डॉटर और सन स्कोर्स 96% इन क्लास 12th। ये हेडलाइन गिवन है, आपको इसके बेस पर एक न्यूज रिपोर्ट प्रिपेयर करना है 5 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप लोग एक्सपांड द थीम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या न्यूज रिपोर्ट बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन, दोनों में से आप लोग कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन 7B, डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको डेवलपिंग अ स्टोरी का एक क्वेश्चन रहेगा और एक नरेटिंग एक्सपीरियंस का क्वेश्चन रहेगा। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। दोनों क्वेश्चन के अंदर या तो स्टार्ट का सेंटेंस दिया जाएगा या एक एंड का सेंटेंस दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन B1 डेवलप अ स्टोरी एंड B2 नरेट एन एक्सपीरियंस। दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। आपका जो आंसर रहना चाहिए वो 80 to 100 वर्ड्स में रहना चाहिए। देखिए डेवलप अ स्टोरी के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग का लाइन लिखा हुआ है, ही बोर्डेड द ट्रेन हैप्पीली एंड ही सर्च हिज पॉकेट फॉर द टिकट्स एंड फाउंड डैश। अब इसके आगे की स्टोरी आपको कुछ भी कंटिन्यू करना है। एंड देन उसके बाद B2 नरेट एन एक्सपीरियंस। यहाँ पर देखिए एंडिंग का यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, डैश आई प्रॉमिस माई सेल्फ टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। आपको इससे पहले का जो भी आपको बनाना है, कोई भी एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पे अपना बता सकते हैं जिसका एंडिंग इस लाइन के साथ हो। ये जो लाइन यहाँ पे गिवन है,
डेवलपिंग ए स्टोरी और नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस, इसके अंदर आपको जो बात याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक सूटेबल टाइटल देना है। चाहे आप लोग स्टोरी लिख रहे हैं या एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दोनों में आपको एक सूटेबल टाइटल देना है और आपको रीडर को एक मैसेज कन्वे करना है। लाइक देखिए, जब हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे एंड में हम लोगों को एक मैसेज मिलता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये इंग्लिश का पेपर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।